डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं धान, प्याज, बाजरा, सोयाबीन, चने की, और इसके अलावा लहसुन के बारे में भी आपको जानकारी देंगे और कई जिन्सों के बाजार की जानकारी भी आप तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन बता दें आपको, इन तमाम जिन्सों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान साहिल गोयल जी उपस्थित हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। तो हम बुलेटिन की शुरुआत करें, जानकारियां आप तक पहुंचानी शुरू करें, उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। कमजोरी के साथ हुई बाजरे की बुआई, 65,69,000 हेक्टेयर में हुई खेती। उठापटक के साथ हुए प्याज के सौदे, गढ़शंकर मंडी में 2,500 रुपए रहा बाजार भाव। दाहोद मंडी में 7,540 रुपए पर हुआ चने का कारोबार। गाजियाबाद मंडी में 7,050 रुपए पर हुई खरीद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजरे के बाजार के साथ। तो बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को बाजरे की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली है। बात करते हैं इसके बाजार भाव की, तो जानकारी दें आपको कि इसके सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। किस तरह से हो रहा है इसके बाजार में कारोबार, जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट के जरिए। देश की ज्यादातर मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक शुक्रवार को देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 14 अगस्त को बाजरे का भाव रहा 2,250 रुपए। 16 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की कमजोरी दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 2,150 रुपए हो गया। राज्य की ही धोराजी मंडी में 16 अगस्त को बाजरे का भाव 2,000 रुपए रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में शुक्रवार को बाजरे का कारोबार 2,155 रुपए पर हुआ। राज्य की ही अलीगंज मंडी में 16 अगस्त को बाजरे का भाव 1 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 1,965 रुपए से 1,966 रुपए हो गया। जबकि कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 14 अगस्त को बाजरे का भाव रहा 2,490 रुपए, जो कि 16 अगस्त को 60 रुपए की छलांग लगाकर 2,550 रुपए पर पहुंच गया। बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95,31,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। बता दें कि इस साल खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में बाजरे की बुआई बीते साल से कम हुई है। कृषि मंत्रालय के 12 अगस्त को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के लिए खरीफ बाजरे की बुआई 65,69,000 हेक्टेयर हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 68,81,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो देखिए, अभी आपने रिपोर्ट बाजरे के बाजार पर आधारित, आइए इस पर विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ उपस्थित हैं। साहिल, जानना चाहेंगे आपसे, अभी हमने देखा रिपोर्ट में भी कि पैदावार में भी कमी है, मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है कारोबार में, तो आगे किस तरह की उम्मीद लगाएं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर जो आवक है वो पहले से हमें सामान्य होते हुए नज़र आ रही है। जहां तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो हम देख रहे हैं कि इसकी उत्पादन क्षमता में पिछले वर्ष की तुलना में कमी दर्ज की गई है। बुआई में भी हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में कमी आते हुए दिखाई दी है। इसका मुख्य कारण यही है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान लगातार इसके भाव जो है एक रेंज में ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू मांग में जो है कमी दर्ज की गई है, यही एक मुख्य कारण है कि भावों में भी हमें आंशिक नरमी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे बाजरे के किसानों को?
देखिए, अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल्स देखते हैं तो बाजरे के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें इसमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 150 से 200 रुपये क्विंटल के रह सकती है। जी बिल्कुल, तो इस तरह से परिस्थितियां रह सकती हैं आगे आने वाले समय में अगर हम बाजरे के बाजार की बात करते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, प्याज के बाजार की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में प्याज की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। अगर हम शुक्रवार की बात करते हैं तो शुक्रवार को ज़्यादातर मंडियों में जो कारोबार है वो घटत बढ़त के साथ होता हुआ नजर आया है। आइए प्याज के बाजार पर भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शुक्रवार को मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी रही। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 14 अगस्त को प्याज का भाव था 3100 रुपए। 16 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 3200 रुपए। जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 14 अगस्त को प्याज का भाव रहा 3000 रुपए, जो कि 16 अगस्त को 500 रुपए टूटकर 2500 रुपए हो गया। इसी तरह राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 14 अगस्त को प्याज का भाव रहा 3900 रुपए, जो कि 16 अगस्त को 100 रुपए गिरकर 3800 रुपए पर आ गया। जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान प्याज की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 14 और 16 अगस्त को प्याज के भाव 3050 रुपए पर टिके रहे। वहीं राज्य की मुरादाबाद मंडी में 16 अगस्त को प्याज का भाव 80 रुपए उछलकर 3040 रुपए से 3120 रुपए पर पहुंच गया। बता दें कि साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम हुई है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रही है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। तो देखा आपने अभी प्याज के कारोबार के हाल के बारे में। साहिल जी, आगे अगर हम बात करते हैं, देखते हैं आगे का नजरिया, तो किस ओर जा सकते हैं इसके बाजार भाव, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मांग है उसमें हमें 3 से 4% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो निर्यात मांग है वहाँ पे भी हमें 2 से 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाई बहन प्याज के अंदर तेजी में बने रह सकते हैं। बिल्कुल, तो आगे हम कह रहे हैं कि तेजी का माहौल रह सकता है, तो अभी इंतजार करके चले किसान, उनके लिए सही रहेगा ना? बिल्कुल, अगर किसान भाई बहन भंडारण क्षमता रखते हैं और अभी उन्हें अगर पैसों की ज़रूरत नहीं है तो अभी वो थोड़ा बहुत इंतजार करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं अगस्त सितंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर वो इंतजार कर सकते हैं तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, और भी ज़्यादा मजबूती का यहाँ पर अनुमान है। हमारे किसान अगर भंडारण क्षमता रखते हैं तो इंतजार करके निश्चित तौर पर चल सकते हैं, अच्छी मुनाफा वसूली कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, मसूर के बाजार भाव की जानकारी अब आप तक पहुंचाते हैं। बता दें आपको मध्य प्रदेश की हम यहाँ पर आगर मंडी की बात करेंगे तो जो बाजार भाव है 6091 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि यहीं की अशोकनगर मंडी की जानकारी आप तक पहुंचाएं 5715 रुपये प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 7250 रुपये प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। वहीं आपको कानपुर मंडी का हाल बता दें तो 6030 रुपये प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। मसूर का हाल आपने जान लिया, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी धान की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिरवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे लहसुन के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं धान के बाजार की। जी हाँ, जुलाई और अगस्त महीने की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान धान की प्रमुख उपज वाले जो राज्य हैं वहां पर किस तरह का माहौल रहा है आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पर उठापटक के साथ सौदे हुए हैं। जुलाई के महीने में तीसरे सप्ताह के दौरान धान का जो औसत साप्ताहिक भाव है 2448 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज
दर्ज किया गया था। वहीं अगर हम चौथे हफ्ते की बात करते हैं तो इस दौरान धान के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 12 रुपए टूटकर 2436 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। इसी के साथ अगस्त के पहले हफ्ते की बात करें तो धान के भाव में 23 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2459 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि अगस्त महीने के अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करते हैं तो धान के सौदों में फिर से कमजोरी देखने को मिली और भाव 56 रुपए टूटकर 2403 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। तो औसत साप्ताहिक भाव का हाल तो आपने जान लिया। वहीं आपको जानकारी दें कि अगस्त महीने के दौरान धान की उपज में अहम स्थान रखने वाली राज्य जो है छत्तीसगढ़, उसकी लखनपुर मंडी में इस दौरान अच्छी खासी आवक देखने को मिली है। एग्मार्कनेट के मुताबिक अगस्त महीने की 5 तारीख को लखनपुर मंडी में धान का जो बाजार भाव है 1800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं 8 अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो इसके सौदों में आप देख सकते हैं कि 200 रुपए की यहाँ पर बढ़त हुई है और भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा है। जबकि 13 अगस्त का हाल आप जान सकते हैं, यहां पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है और बाजार भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर ही टिका रहा है। इसके साथ ही 15 अगस्त की अगर हम जानकारी आप तक पहुंचाएं तो 150 रुपए की यहां पर गिरावट आई है और बाजार भाव आप देख सकते हैं 1850 रुपए प्रति क्विंटल यहां दर्ज किया गया है। और ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ की लखनपुर मंडी की। वहीं हम बढ़ते हैं आगे और जुलाई महीने की अगर हम औसत मासिक भाव की बात करते हैं तो इसके मुकाबले अगस्त महीने में धान के औसत मासिक भाव में तेजी आई है। जी हां, आप देख सकते हैं जुलाई महीने के दौरान धान का जो औसत मासिक भाव है वो 2457 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। जबकि अगस्त महीने के दौरान धान के सौदों में 5 रुपए की तेजी आई और 2462 रुपए प्रति क्विंटल इसका औसत मासिक भाव दर्ज किया गया है। तो अभी हमने देखा कि साप्ताहिक भाव में भी उठापटक हुई है और अगर हम सौदों की बात करें तो उनमें भी मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। औसत मासिक भाव में 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में हम जान लेते हैं आगे आने वाले समय में किस तरह का माहौल रह सकता है धान के बाजार में। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 रुपए की तेजी हुई है जिसके चलते अगस्त महीने में औसत मासिक भाव में यहां बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2462 रुपए प्रति क्विंटल इसका औसत मासिक भाव दर्ज किया जा रहा है, जो कि जुलाई में 2457 रुपए प्रति क्विंटल था। तो ऐसे में हमारे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट मौजूद हैं और उनसे हम जानकारी ले लेते हैं कि किस तरह का माहौल रह सकता है आगे आने वाले समय में। साहिल जी, अगर हम धान की बात करते हैं, हमने देखा मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है, तो क्या ऐसा ही माहौल आगे भी रहेगा या फिर कुछ बदलाव हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ज़्यादातर मंडियों के अंदर हमें मिले जुले रुख ही देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। एक तो इसकी मुख्य वजह थी ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली का होना और घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें हमें 2% तक की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि निर्यात मांग की ओर आंशिक हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अच्छे मानसून के कारण हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो है कंडीशन इसके फेवर में रहेगी और निचले स्तरों से हमें एक बार फिर छोटी सी रिकवरी आते हुए दिखाई दे सकती है। बिल्कुल, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जो धान के किसान हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए हमारे धान के किसानों को? जी बिल्कुल, देखिए धान के किसानों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि वो धान के अंदर जो है एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हमें 70 से 100 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और भाव अगर यहाँ पे स्थिर होते हैं और घरेलू मांग में थोड़ी बहुत भी तेजी होती है तो ये भाव बढ़कर जो है 150 से 250 रुपये क्विंटल के बीच में जा सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या करना है हमारे धान के किसानों को अभी आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे, सरसों के बाजार भाव की जानकारी अब बुलेटिन में आप तक पहुंचाते हैं और सबसे पहले यहां पर बात होगी गुजरात की राजकोट मंडी की। बता दें आपको यहां पर बाजार भाव 5150 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर हम कर्नाटक की शिमोगा मंडी की बात करें 7400 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए हैं। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 5308 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई है और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी का हाल आप देख सकते हैं 5320 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई है। तो अभी आपने सरसों के बाजार भाव का हाल जाना, अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बने हुए हैं। ऐसा ही हाल आपको सेब के बाजार भाव का भी बताते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी का हाल आपको बताएं तो यहाँ पर सेब की बिकवाली हुई 9000 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 16500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए हैं। जबकि आपको पंजाब की गढ़शंकर मंडी का हाल बता दें 8000 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव बना हुआ है और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 8800
800 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई है। ये जो सभी लगातार हम आपको बाजार भाव बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। सरसों सेब का हाल हमने जाना, अब बुलेटिन में बात करते हैं लहसुन की और जानते हैं कि जुलाई और अगस्त महीने के दौरान किस तरह से कारोबार हुआ है लहसुन के बाजार में। बता दें आपको कि प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे मजबूती के साथ हुए हैं। जुलाई महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान लहसुन का जो औसत साप्ताहिक भाव है 15,582 रुपए प्रति क्विंटल था। चौथे हफ्ते की बात करें तो इस दौरान लहसुन के सौदों में तेजी देखने को मिली और भाव 544 रुपए बढ़कर 16,126 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। अगस्त के पहले हफ्ते के दौरान लहसुन के भाव में 503 रुपए की फिर से चमक आई और भाव हो गया 16,629 रुपए प्रति क्विंटल। इसी तरह से अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान लहसुन के सौदों में फिर से मजबूती देखने को मिली और भाव 625 रुपए चढ़कर 17,254 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। वहीं आपको जानकारी दें कि अगस्त महीने के दौरान लहसुन की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसकी अच्छी खासी आवक देखने को मिल रही है। जी हाँ, अगर हम बाजार भाव की यहाँ पर बात करते हैं तो एग मार्क नेट के मुताबिक अगस्त महीने की 1 तारीख को आप देख सकते हैं जोधपुर मंडी में लहसुन का जो बाजार भाव है 9,000 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया है। जबकि 8 अगस्त की बात करें तो सौदों में 1,000 रुपए की सीधा बढ़त हुई है और बाजार भाव 10,000 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आंकड़े साफ साफ तौर पर दर्शा रहे हैं। 14 अगस्त की बात करें तो धान के भाव में 2,000 रुपए की गिरावट हुई और बाजार भाव 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बदलाव हुआ है बाजार भाव में। पहले चमक थी और फिर हल्की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। बता दें आपको जुलाई महीने के मुकाबले अगस्त महीने में लहसुन के औसत मासिक भाव में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। जी हाँ, जुलाई महीने के दौरान इसके जो औसत मासिक भाव थे वो 15,420 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए थे। वहीं अगर हम अगस्त महीने की बात करते हैं तो इस दौरान लहसुन के सौदों में 1,646 रुपए की तेजी आई और जो बाजार भाव है 17,066 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 1,666 रुपए की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, जिसके चलते जुलाई में जो औसत मासिक भाव 15,420 रुपए प्रति क्विंटल थे वो सीधा 17,066 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचे हैं। तो तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में साहिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो हम लगातार यहाँ पर मजबूती का दौर देख रहे हैं, क्या आगे भी ऐसी ही मजबूती रहेगी या फिर कुछ बदलाव या स्थिरता का माहौल भी हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो इसके फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत बने हुए हैं। पिछले 1 साल के दौरान हमने देखा भी है कि घरेलू स्तर पर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। हालांकि उत्पादन क्षमता में थोड़ी बहुत कमी दर्ज की गई है, लेकिन जो घरेलू मांग है उसमें हमें लगभग 5 से 7% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी लगभग 3 से 5% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। सीजनल मांग के अंदर भी जो है इसमें 3 से 4% तक के सुधार की और गुंजाइश लग रही है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाई बहन लहसुन के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि सारी जो परिस्थितियां हैं वो सकारात्मक बनी हुई है, हमारे किसानों के लिए अनुकूल है। तो ऐसे में इंतजार सही रहेगा हमारे किसानों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और इंतजार कर सकते हैं तो आने वाले समय में लहसुन के अंदर जो है लगभग 1,500 से 2,000 रुपए तक की तेजी और आ सकती है। बिल्कुल, इसमें और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। बस हमारे किसानों को थोड़ा सा इंतजार और मंडियों में निगरानी बनाकर चलना होगा। बात हो गई लहसुन की, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सोयाबीन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान।
देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। बता दें आपको कि शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जो दाहोद मंडी है, यहाँ सोयाबीन का बाजार भाव 4,225 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राज्य की ही धौराजी मंडी का जिक्र करें तो यहाँ पर सोयाबीन के सौदे 4,005 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में सोयाबीन 3,460 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है और सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही साथ आय में भी वृद्धि होगी। इन्हीं 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें आपको कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। बात कुल सोयाबीन की पैदावार की जाए तो 2023-24 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 130.54 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान यहां जताया गया है। तो सोयाबीन का हाल अभी हमने जाना है, तो साहिल जी क्या कहना चाहेंगे? जैसे एमएसपी में भी यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, पैदावार का हाल भी हमने जाना है, तो सोयाबीन को लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो उसके फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी बढ़ाए जाने से भी बाजारों के अंदर एक खुशी का माहौल बना हुआ है। इससे किसानों के लिए एक सकारात्मक कदम बनता है और आगे आने वाले समय में वे इसके उत्पादन की ओर और ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके अलावा अगर हम घरेलू स्तर पर उत्पादन की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में बढ़ते हुए नजर आ रही है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 3 से 5% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अच्छे मानसून के कारण भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में तेजी का माहौल जारी रहेगा। बिल्कुल, तो आगे भी तेजी का माहौल रह सकता है। तो ऐसे में किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन अगर भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो आने वाले समय में सोयाबीन के अंदर 350 से 400 रुपए क्विंटल तक की तेजी और आ सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करके हमारे सोयाबीन के किसान जरूर चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, आम के बाजार भाव की जानकारी अब आप तक पहुंचाते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी का जिक्र करेंगे। बता दें यहाँ पर आम का जो बाजार भाव है 6,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पंजाब की गढ़शंकर मंडी का जिक्र करें, 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 3,200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई है। तो वहीं राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में 3,200 रुपए प्रति क्विंटल ही का बाजार भाव दर्ज किया गया है। तो जाना आपने आम के बाजार भाव का हाल। ऐसा ही हाल आपको करेले का भी बताते हैं। गुजरात की सूरत मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर बाजार भाव 2,750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जी हाँ, राज्य की दाहोद मंडी में 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। तो पंजाब की जलालाबाद मंडी में 4,550 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। वहीं आपको उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी का हाल बताएं, 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, चाहे आम के चाहे करेले के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं चने के बाजार की। जानकारी दें आपको कि चने की जो आवक है वो कृषि उपज मंडियों में सामान्य सी ही देखने को मिल रही है। जी हाँ, बात करते हैं इसके हाजिर भाव की तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो दाहोद मंडी है, चने का बाजार भाव 7,540 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में सौदे 7,350 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की बस्सी मंडी में 7,026 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में चना 7,050 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है और
इसके अनुसार चने की जो पैदावार है वो साल 2023-24 के दौरान 115.76 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। जी हाँ, चने की पैदावार 115.76 लाख मीट्रिक टन रह सकती है। तो ऐसे में साहिल जी, आपसे जानना चाहेंगे चने को लेकर आप क्या कहेंगे कि किस तरह का माहौल आगे रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के आंकड़ों पर नज़र डालते तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही हमें कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छे होते हुए नजर आ रही है और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसके अंदर आंशिक तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तो इस आंशिक तेजी का जो फायदा है हमारे किसान कैसे उठा सकते हैं, क्या कहेंगे किसानों को आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन, अगर अगस्त सितंबर की बात करूंगा तो 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी इसमें आ सकती है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपये क्विंटल के बीच में जा सकती है। बिल्कुल, तेजी का फायदा उठा सकते हैं हमारे किसान। और इसी के साथ साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को इतनी अहम जानकारियाँ दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए किसान भाइयों बहनों, चलते चलते आलू के बाजार भाव पर एक नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको गुजरात की सूरत मंडी का हाल। आलू का जो बाजार भाव है 2050 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 1500 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 1700 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा मंडी में 2080 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। इसी के साथ बताएं आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे किसानों को अपनी उपज का सही दाम लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। पर आपको फिर जिता दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बाकी कोई तो माँ बेटा बेटी की पार्टी है। अच्छा, कोई व्यक्ति की पार्टी, कोई परिवार की पार्टी है। देखिए खास मुलाकात केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी जी के साथ 18 अगस्त रविवार शाम 7 बजे। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, वो खेती में तकनीक की बात या फिर एफपीओ कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।